गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी खैरियत से हों, ठीक ठाक हों, खुश आबाद हों। तो जी, अपनी तबीयत की अपडेट्स और बात करने से पहले मैं सलाह मुतासरीन पे बात करना चाहती हूँ। मैं इतनी दुआएं मांग रही हूँ अपनी सेहत को, हेल्थ को लेके, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैं बीमार हूँ, अलील हूँ। मैंने आप सबको डिटेल ब्लॉग भी दिया है। आप सब ने भी मेरे लिए दुआ करनी है। मैं उन लोगों के लिए इतना परेशान हुई हूँ, मेरा दिल इतना पसमानदा हुआ है, इतना दुखी हुआ है। पहले तो ये दुख रहा है, ऊपर से ये दुखी हो रहा है। मैंने इतनी दुआएं मांगी हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कि उन लोगों की मदद फरमाए, उन्हें घर दें, उन्हें रहने की जगह, छत, साया। कई लोग बीमार, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान, कारोबार, उनका इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना कि पूछे मत। ना कोई अल्लाह के सिवा उनका कोई आसरा नहीं था। जितनी मदद हो सकी सरकार ने की। अब आपको पता ही है हमारे मुल्कों में सरकार की भी एक हद होती है, और वहाँ तक तो उन्होंने किया, बहुत किया। बट आप देखें ना, जब हम अपने घर में ही हों, किसी परेशानी का सामना हो, तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। सैलाब मुतासरीन तो फिर शहर व शहर, मुल्क व मुल्क, उनका जो है सारा पानी के साथ जो है इतनी ख़राबी हुई। सच में बिस्तर पे लेटी हूँ, मरीज़ हूँ, बीमार हूँ, अल्लाह ताला से बेहद दुआएं कर रही हूँ। बच्चे हमारे बच्चों जैसे, बुज़ुर्ग हमारे माँ बाप जैसे हैं। बस इतना मैं रो रही थी, इतना रो रही थी। मेरी ये जो हेडेक लाइन है ना, ये सारी दुख गई थी। आप सब भी उन सब के लिए दुआ करिएगा। आप सब कर भी रहे होंगे, ज़ाहिर है आप लोग इससे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं तो मरीज़ हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने फ़ोन उठाया, चलाया, देखा ही नहीं। और बस मैं यही सब कर रही थी। और अपनी तबीयत की अपडेट से ये है कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, मैंने दवाइयाँ शुरू की हैं। अब अल्लाह ताला से ख़ास दुआ की अपील है, आप लोगों से ख़ास दुआ की अपील है। अल्लाह ताला से दुआ करिएगा मेरे लिए, ताकि मैं सेहतयाब हो सकूँ। और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और मेरे चैनल को और मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा, हेल्प करिएगा, और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच ज़रूर करिएगा। और अगर कोई न्यू मेंबर है, वो मुझे नहीं जानता, स्मीना डेली लाइफ व्लॉग को नहीं जानता, तो प्लीज़ इसे सर्च करके देख लीजिए। मैंने अपनी हेल्थ अपडेट लगा दी है, क्योंकि सब पूछ रहे थे, और मेरा अपना भी बहुत दिल हो रहा था आप सबसे बात करूं। आपको पता है मेरी लुक आफ्टर करने वाला सिर्फ जानू है घर में, और कोई मेंबर है नहीं। तो अभी भी मुश्किल से मैंने ना बैठ के कुर्सी पे सिर्फ एक रोटी बनाई है उनके लिए, क्योंकि हम 2 जने हैं घर में। मैं मील के नाम पे कुछ भी नहीं ले रही, ना रोटी, चावल, जूस, कुछ भी मेरे अंदर नहीं जा रहा। फ़ी टाइम के 6-6 टैबलेट हैं, 5-5 टैबलेट हैं, इंसुलिन है, उसके बाद सिरप हैं, उसके बाद मेरे विटामिन हैं। इतनी ज़्यादा मेडिसिन्स हैं कि मेरा स्टमक बिल्कुल बंद हो गया है। मादा कहता है खाने को कोई चीज़ ही ना हो। बस मैं पानी की बॉटल है मेरे पास, मैं पानी के सिप लेती रहती हूँ। और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए मैंने कहा बैठ के आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँ, आपको अपना दुख बता दूँ। सच्ची बात तो यह है कि दुनिया में कोई दुख सुनने वाला भी नहीं है। मेरे जानू को घर भी देखना है, काम भी देखना है, अपना छोटा मोटा जो काम बिजनेस करते हैं वो भी देखना है। उनके काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं, वो काफ़ी मसरूफ़ हैं। इसलिए मैं आप सबसे बात करने आ गई थी। मैंने कहा बैठ के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। आप लोगों ने कंप्रोमाइज़ करना है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, मैं बैठ के आप लोगों से बात करूँगी। जैसे ही ठीक हो जाऊँगी, फिर मैं अपने ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। फिर जैसे ही मैं ठीक हो जाऊँगी, डॉक्टर मुझे ना मेरी हेल्थ के हिसाब से ना वर्जिश के लिए बहुत ज़्यादा पाबंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका ये एरिया बेली जो है ये ज़्यादा हो गया है ओबिस, इसकी वजह से बीमारी तेज़ हो रही है। तो इस पे भी मैंने कंट्रोल करना है। बस आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरा हौसला बन के रहना है, मुझे सपोर्ट करनी है, ताकि मैं आ सकूं, आप लोगों से मिल सकूं, बात कर सकूं। और मेरे इस व्लॉग को बहुत सारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल के रीच बिल्कुल डाउन हो गए हैं, और प्लीज़ मेरी सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को बचाइएगा। ऐसा ना हो मैं बीमार हो जाऊँ और मेरा चैनल ख़त्म हो जाए। मैंने इसे बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक खड़ा किया है। मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। और आज तकरीबन तकरीबन ना मैंने 13 तारीख को, 13 अगस्त को मैंने सफाई की थी। 13 अगस्त थी, आज अगस्त 1 सितंबर हो गई है, कल 31 अगस्त थी। तो अभी तक मैंने घर में कसम से अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के मैंने कपड़ा उठा के टिशू इधर से इधर नहीं किया। इतना गंद कचरा सफाई है, ख़राब इतना हुआ पड़ा है। बिस्तर वगैरह चारपाइयाँ जानू कर देते हैं जो अर्जेंट होता है, जैसे
2 रोटी का आटा गूंद देते हैं, मैं रोटी बना देती हूँ, बस गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि ना खाए बिना गुजारा है, ना नहाए बिना गुजारा है, और ना पानी पिए बिना गुजारा है, ना सोए बिना गुजारा है। हम इंसान हैं, बीमार तो एक है, दूसरा तो ठीक है ना, पर वो मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ में है। अल्लाह ताला से ख़ास दुआ की अपील है, आप सबसे भी मुझे सपोर्ट भी करिएगा और मेरे लिए दुआ भी करिएगा। और अब जानू कह रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ है 1 महीना बेडशीट हमने चेंज नहीं की। मैं बेडशीट चेंज करता हूँ, फिर कहते मैं जाले उतारता हूँ। ये आप देखिएगा जाले, जानू वो दीवार दिखाई गार्डर पर ले जाए, ये देखिए जाले, ये इस तरह से उड़ रहे हैं, नजर आ रहे हैं क्या आपको? जी हाँ, वो सिमरी के पास दिखाए ना, मुझे उसके नीचे नीचे हाँ, यहाँ पे इसको जाले लग रहे हैं अल्लाह पाक के नाम को। तो ना अब मैं जो है जालू उतारेंगे जाले, क्योंकि मैं ना बाजू इस तरह से भी नहीं कर पा रही हूँ। ये जो शोल्डर है, चबाड़े हैं, ये छाती का है, ये छाती आपने देखी होगी, ऐसे ही रखना है, हिलाना जुलाना नहीं है। ये यहाँ से यहाँ पे पेन, पीछे पेन, चबाड़ों में पेन, शोल्डरों में पेन। अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, 100 बार मेरी अस्तगफिरुल्लाह। मैं दिन में सारा दिन वर्द करती हूँ, इतना शदीद पेन होता है, इतना शदीद पेन होता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किसी को ये बीमारी ना दे, पर जो भी इंसान मेरी तरह, मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने इस तकलीफ़ का सामना किया होगा, उन्होंने भी तौबा पढ़ ली होगी। मुझे इतना यकीन है कि इस बीमारी में कितना दर्द है। अल्लाह ताला से दुआ करिएगा। आप जानू करेंगे सफाई, वो उतारेंगे जाले। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने काम वाली लेडी रख ली, लेडी तो नहीं मिली, लेडा ले आई हूँ, इससे मैं अब कराऊंगी सफाइयाँ। मुझसे ना हंसा नहीं जा रहा, रात को ना कोई हंसी वाली बात की, हाँ कहते हैं डॉक्टर ना तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे, कुछ फनी बात थी, और मैं मेरे से हंसा नहीं, मैं हाथ रखे ये ऐसे करी, जो यहाँ से ना मेरी हंसी नहीं निकल रही, छाती में दर्द की वजह से ना ये सारा एरिया ब्लॉक हो रहा है, और ना लेटा नहीं जाता। मैं सारा दिन प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठी रहती हूँ। लेटा इसलिए नहीं जाता, मैं जैसे दाईं करवट लेटती हूँ तो हार्ट को ऐसे पंप बंद होता है, अगर बाईं करवट आती हूँ तो मुझे सांस चढ़ता है, जैसे मैं ट्रेडमिल पे भाग कर आई हूँ, तो इसीलिए ना मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत है। अब मैं उठती क्या हूँ, मैं यहाँ बैठ के कैमरा पकड़ूंगी और जानू जाले उतारेंगे। मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरा काम वाला मासा कैसे काम करता है। हमने सफाई शुरू की, मैं इस तरह से चलती हूँ, और जी आप लोग देखिएगा मैं थोड़ी ना आगे को झुक गई हूँ, पता नहीं क्यों इस तरह हो गई हूँ, पीछे से ना पेन की वजह से मेरी ये चीज़ ऐसे डल हो गई है, आगे को हो गई है पेन की वजह से, ऐसे जैसे ना मैंने कस के जैकेट बांधी हो, यहाँ से लोहे की तारें हों। मुझे जानू कहते हैं जाओ ये बाई टेबल पे रख के आओ। अब मैं जा रही हूँ, बोले मैं कब वापस आऊँगी, जब मैं वापस आऊँगी तब तक तो वो जाले भी उतार लेंगे। ये देखें, इस तरह भी कोई किसी के साथ करता है, क्योंकि वॉक नहीं हो रही है, और डॉक्टर कहते हैं मैं वॉक करूं, और मुझे यहाँ ना सांस चढ़ जाता है, धुकनी लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। मुझे कहते हैं तुम चल के जाओ, रख के आओ, मैं जाले उतारता हूँ। इस तरह मुझे राउंड कराए जा रहे हैं घर में। ले जी, लीडर साहब पहुँच गए हैं और अपने दस्ते हथियार ले। पंखा बंद करूँ? मुझे याद ही नहीं। ये लो, हाय ला हुणी सा चढ़ गया खड़े हूँ नाल ही, वही आस्ते पक्का बंद हो ले। आहा, ये देखे जाले, ये देखे मेरी जुबान से भी लंबे जाले ये जानू के जितने लंबे जाले, ये देखें। ये ना अगर किसी हमारे सगे हमसाए दोस्त ने सफाई करानी हो तो मुझसे रब्ता करिएगा। स्पेशलिस्ट है मेरे पास सफाई वाला, मैं इसको भेज दूँगी, क्योंकि मेरी सफाई के बाद, मेरे घर की सफाई करने के बाद ना ये तकरीबन फ्री हो जाता है जी। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, जाले छनके जा रहे हैं, इसको ना गीला करते हैं, फिर भी इसको गीला कर लेते हैं, फिर ये ना कर, सीमेंट चूना गिरेगा, ये ना कर, हमारी दीवारों को ना छेड़ और हमारे दर्दों को, ये दो बंद रहने चाहिए। ओए बाजू नहीं सीधा हो रहा। आप यकीन करेंगे, ये 1 से 2 मिनट का यहाँ मैंने रिकॉर्डिंग की थी, और मेरे बाजू ऐसे थक गए थे, ट्राइपॉड और मोबाइल नीचे गिर रहा था, ये पता नहीं क्या है। हाँ जी, VIP, गुड गुड, अच्छी प्रैक्टिस है आपकी जाले उतारने की। अब सिंदरी की तरफ आ जाओ। हाँ, पहले सिंदरी को ना लगे ना, ठीक है, हाँ दूर दूर से ऐसे, और ये करना, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करूँ, ये देखें, हा, ये देखें, मैं साफ करूँ, फिर से थोड़ा मोटा मोटा तो उतारो ना, मेरा 10 सेकंड बचा है।
ये देखें, ये देखें, इस तरह कर रहे हैं जानू जाले। और सारे जाले उतारने के बाद करेंगे डस्टिंग, फिर कहीं कमरा बैठने के लायक होगा। और जी यहाँ पे बाजू दे गए हैं जवाब। मैंने कर दी है व्लॉग की एंड। दुआओं में करना है याद, चैनल को करना है सब्सक्राइब, जुड़े रहना है। और इसके साथ ही अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।